गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हमने चैप्टर 2 व्याकरण का पढ़ा रहे हैं, स्टार्ट किए हैं प्रत्यय स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि 9 प्रत्यय हमको पढ़ना है। अक्वा, तुमुन, ल्यप, सत्री, शानच, अक्त, अक्तवतु, तव्यत, अनियत। तो जिसमें मैंने 4 पढ़ा चुके हैं, अक्वा, तुमुन, ल्यप, सत्री, शानच। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं अक्तव प्रत्यय। तो अक्तव प्रत्यय अक्तव प्रत्यय किसे कहते हैं? अक्तव प्रत्यय संस्कृत में भूतकाल के अर्थ को प्रकट करने के लिए धातु के साथ अक्त का प्रयोग होता है। अक्त का क का लोप हो जाता है और केवल तो ही रह जाता है, धातु के साथ जुड़ता है। यह प्रत्यय कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रिया के साथ ही लगता है। तो अक्तव प्रत्यय वाले शब्द की पहचान के लिए हम कुछ उदाहरण दिए हैं। जैसे कथित का बनेगा कथ जोड़ अक्त, स्मृत का स्मृत धातु हुआ, अक्त प्रत्यय हुआ, जिससे बना शब्द स्मृत। तो ये तीनों लिंगों में इसका अलग अलग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो अक्त को जानेंगे कैसे कि इसमें अक्त प्रत्यय है। तो गतः, गता, गतम, गतः अक्त का गतः, गता, गतम, कृतः, कृता, कृतम, श्रुतः, श्रुता, श्रुतम। तो गतः जो शब्द हुआ ये पुल्लिंग में हुआ, स्त्रीलिंग में आकारांत शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए गता। और नपुंसकलिंग ये आनी नपुंसकलिंग, तो गतम। तो कृतः, कृता, कृतम, तो ये कृतः पुल्लिंग, कृता स्त्रीलिंग, कृतम नपुंसकलिंग। श्रुतः, श्रुता, श्रुतम, श्रुतः पुल्लिंग, श्रुता स्त्रीलिंग और श्रुतम नपुंसकलिंग। ये अक्त प्रत्यय हम जान गए कि जहाँ पर विसर्ग लगा रहेगा, गतः गता शब्द रहेगा, वो अक्त प्रत्यय हुआ। अब उसी का दूसरा रूप है अक्तवतु प्रत्यय। ये भी भूतकालिक प्रत्यय है। इसकी क्रिया का बोध कराने के लिए कर्तृवाच्य में धातु से अक्तवतु प्रत्यय में क तथा उ का लोप हो जाता है। तो इसका भी रूप जैसे उसमें हम पढ़ें कि गतः, गता, गतम, तो इसमें है वान, वती, वत। इसका रूप बनता है वान, वती, वत, यानी गतवान पुल्लिंग में गतवान, स्त्रीलिंग में गत। अक्तवतु प्रत्यय उ का लोप हो जाता है। इसका पहचान है वान, वती, वत। तो पुल्लिंग में गतवान, स्त्रीलिंग में गतवती और नपुंसकलिंग में गतवत, यानी इसकी चिन्ह हुआ वान, वती, वत। तो कृतवान, कृतवती, कृतवत, श्रुतवान, श्रुतवती, श्रुतवत। ये अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग। जहाँ वान, वती, वत रहेगा वो अक्तवतु प्रत्यय, जहाँ गता, गता, गतम रहेगा वो अक्त प्रत्यय। इसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन शब्द भी बनता है। इसका एक वचन, द्विवचन, गतवान का एक वचन में, गतवंतो द्विवचन और गतवंत बहुवचन। कृतवान एक वचन, कृतवंतो द्विवचन, कृतवंत बहुवचन, अर्थात गतवान, गतवान, वती, वत। तो अब नेक्स्ट हम आएंगे तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय का भी इसी प्रकार उदाहरण है कि तव्यत प्रत्यय में की पहचान पहले हम जाने कि शब्द में किस शब्द में तव्यत प्रत्यय लगा है। तो उसकी पहचान के लिए हमने कुछ वर्ड दिए हैं। तव्यत, गंतव्य, पठितव्य, श्रोतव्य, कर्तव्य, ज्ञातव्य, यानी लास्ट तव्य, 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 यानी तव्यत प्रत्यय। तो इसका भी 3 रूप है, पुल्लिंग में अलग, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। तो पुल्लिंग में कर्तव्य, स्त्रीलिंग में कर्तव्य, नपुंसकलिंग में कर्तव्य। गंतव्य, 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 ज्ञातव्य, ज्ञातव्य, ज्ञातव्य। तो इस प्रकार हम तव्यत प्रत्यय जान गए। नेक्स्ट आता है तव्यत प्रत्यय का प्रयोग योग्य के अर्थ में होता है। अब इसकी पहचान हम जान गए कि किस शब्द में
प्रत्यय लगा हुआ है, तब गंतव्य जहाँ रहेगा वहाँ तबियत प्रत्यय, गंतव्य रहेगा तो भी तबियत प्रत्यय। नेक्स्ट हम आते हैं अनियर प्रत्यय, जो लास्ट है 9th क्लास के लिए। इसकी भी पहचान है गमनीय, गमनीय, पठनीय, हसनीय, करणीय, यानी नीय 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 जहाँ लगा रहे वो अनियर प्रत्यय। इसका 3 रूप है, पुल्लिंग में अलग, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। गमनीय, स्त्रीलिंग में गमनीय, नपुंसकलिंग में गमनीय। फिर पठनीय, पठनीय, पठनीयम, करणीय, करणीया, करणीयम। तो इस प्रत्यय का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है, चाहिए के अर्थ में होता है। तो जिस शब्द में नीय 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 लगा रहेगा वो कौन सा प्रत्यय, तो अनियर प्रत्यय हो जाएगा। इसके लिए जहाँ निया निया लगा रहेगा वो भी तब अनियर प्रत्यय ही होगा। इस प्रत्यय का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। जैसे एक उदाहरण है कि पठितव्यम पुस्तकम पठनीय, अर्थात पढ़ने योग्य पुस्तक पढ़ना चाहिए। धन्यवाद।